नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कि 26 जनवरी से लेके 1 फरवरी के बीच में क्या कुछ बदला है। एक्चुअल में ग्रहों ने राशि नहीं बदली है, नक्षत्रों ने स्थितियां बदली है। ग्रहों ने अपने नक्षत्र बदल के दूसरे नक्षत्रों के अंदर आए हैं और उसका पहला जो प्रभाव है वो आप ही लोगों के ऊपर पड़ने वाला है। कारण उसका ये है कि देखिए 25 जनवरी को केतु ने पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में अभी चल रहे हैं, तो उसके हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो द्वितीय चरण से प्रथम चरण के अंदर केतु अभी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आए हैं, वहीं राहु जो है शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में आए हैं। अब आपके राशि के स्वामी की बात कर लीजिए, तो राशि के स्वामी हैं आपके सूर्य, बैठे हैं उच्च के मंगल के साथ छठे भाव के अंदर। तो सूर्य भी श्रवण नक्षत्र के अंदर चल रहे हैं। मंगल जो है वो स्वयं भी श्रवण नक्षत्र के अंदर है। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र पड़ता है और चंद्रमा की स्थिति इस सप्ताह काफी बढ़िया रहने वाली है। तो आप लोगों के ऊपर सकारात्मक ही प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक नहीं पड़ेगा, या यूं कहूं कि कम पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा बुध और शुक्र दोनों धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर आएंगे 29 जनवरी के आसपास। मंगल जो है वो श्रवण नक्षत्र के अंदर आएंगे 30 जनवरी के आसपास, ठीक है। इससे पहले ये पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा के अंदर है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का ही नक्षत्र है, तो यहाँ भी मित्र के ही नक्षत्र में है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। कुल मिला के फेवर जो है आप लोगों को मंगल की तरफ से, चंद्रमा की तरफ से मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि शनि ने भी बदला है। शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अभी गए ही हैं 20 जनवरी के दिन, और ये जो नक्षत्र है स्वयं शनि का ही पड़ता है। इसके ऊपर अभी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो हम चंद्रमा की गोचर की बात करते हैं। देखिए चंद्रमा 26 और 27 जनवरी को आपके रहेगा नवम भाव के अंदर, ठीक है। इसके स्वामी कौन बनते हैं? मंगल, जिसके बारे में बता चुका हूं मैं, श्रवणा नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का ही नक्षत्र पड़ता है। मतलब भाग्य के अंदर थोड़ी सी वृद्धि दिखाई देती है। लीगल अगर मैटर कोई चल रहा है तो उसमें डिस्प्यूट का जो हुआ था, जो भी आपका केस वगैरह हुआ था, उसमें थोड़ी सी सॉल्यूशन की आगे हमको रास्ता नजर आता है, ठीक है ना। यानी कि मामला जो है वो सुलझने की तरफ आगे बढ़ेगा, जिनका लीगल प्रॉब्लम चल रहा है। जो डेट्स वगैरह से थोड़े से ज्यादा परेशान हैं, उनको भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो ठाकुर जी कृपा करके निकाल ही लेंगे, ऐसा यहाँ से दिखाई देता है। इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो चंद्रमा दशम भाव में जाते हैं वृषभ राशि के अंदर। 28 और 29 जनवरी को वृषभ राशि के अंदर चंद्रमा उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चंद्रमा उच्च के होंगे दशम भाव के अंदर, मतलब वर्किंग प्लेस के ऊपर आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है। जिनको कुछ प्रॉब्लम वगैरह चल रही थी कई टाइम से, उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। काम का बर्डन थोड़ा सा कम होगा, स्ट्रेस थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा जॉली है ना इन्वायरमेंट आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा। खास ही ऐसे ही आपके जो बॉस हैं, जो सीनियर हैं, ठीक है ना, जो आपके मेंटोर हैं, उनका भी बहुत सहयोग मिलेगा अगले 2 दिनों के अंदर। वो इसलिए क्योंकि 30 और 31 जनवरी को चंद्रमा गुरु से मिलेंगे। ये योग अगर केंद्र में होता है तो उसको गज केसरी योग बोलते हैं, बहुत शुभ योग होता है। कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा और गुरु का ये जो मिलन है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुभदायी होगा। यानी कि आपकी काम के अंदर प्रोग्रेस, कोई अप्रेजल है ना, कोई इंक्रीमेंट ज़रूर से हमको यहाँ से दिखाई देता है। जिन लोगों का प्रमोशन वगैरह अटका हुआ है ना, कोई अप्रेजल अटका हुआ है, तो वो अपने सीनियर से, मेंटोर से, गुरु से, उनसे कंसल्ट करें, उनसे बातचीत करें। उनका आप लोगों को सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। जिनकी ट्यूनिंग अपने सीनियर से, बॉस से, मैनेजर वगैरह से, ऊपर के जो भी आपके हायरार्की में आते हैं, उनसे अगर बिगड़ी हुई है तो ये समय आपस में कम्युनिकेशन बैठा करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का है। हो सकता है कि छोटी मोटी एक कॉर्पोरेट पार्टी हो जिसमें आपका मिलन भी हो जाए। आगे बात करें बिजनेस की, तो व्यापार भाव के स्वामी बनते हैं आप लोगों के शनि, जो स्वयं के नक्षत्र में ही प्रवेश किया है। पहली बात तो इन्होंने, अच्छा कहाँ पे हैं? ये बैठे हैं अष्टम भाव के अंदर, जिसका कारकत्व स्वयं शनि के पास में, हर एक भाव के नैसर्गिक कारकत्व भी होता है, ठीक है ना। अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में हालांकि सिंह राशि वालों के लिए डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, स्पेशल शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन के ऊपर। तो होगा यूं कि आप लोगों को थोड़ा सा जो है अपने काम के अंदर जो है कुछ चेंजेस लाने होंगे, कुछ नए नए आइडियाज़ लाने होंगे। आप कुछ ऐसा होगा कि आप फिक्स नहीं कर पाएंगे कि यार मुझे मतलब ये प्रोडक्ट ऐड करना है या ये फिर सेल करना है। जो भी आप लोगों का काम है, उस काम से रिलेटेड जो भी है आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रहने वाली है। यानी कि आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व जल्दी हो जाएंगे, फिर जल्दी ही बोर हो जाएंगे, पहली बात। इधर से 25 जनवरी को राहु ने भी क्या है, शतभिषा नक्षत्र में, इनका स्वयं का ही नक्षत्र है राहु का, और इन्होंने भी चरण को बदला है। यानी कि चौथे चरण से तीसरे चरण में आए हैं। डिग्री वाइज ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और भी ज़्यादा। तो राहु के बारे में कहें तो राहु अब कह सकते हैं कि पूरी तरह से जागृत अवस्था में है, क्योंकि लगभग जो है
ये 16 डिग्री और 40 मिनट के आसपास जब राहु यहाँ पे आएंगे, है ना, 25 जनवरी को, या जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आ चुके होंगे, तब ये नक्षत्र का पद परिवर्तन होगा इस समय पे। तो आप लोगों को क्या है कि थोड़ा सा सावचेत रहने की ज़रूरत है ना, राहु के एंगल से देखा जाए तो, यानी कि कोई रिस्की हमको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब आपकी मेन पत्रिका के अंदर अगर राहु बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को, 27 से लेकर के 31 जनवरी के बीच में, जो अपने चार्ट में यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन नहीं है, 27 से और 31 जनवरी के बीच में या फिर 1 फरवरी तक भी राहु और केतु दोनों वर्गोत्तमी हो जाएंगे। वर्गोत्तमी समझते हैं आप? वर्गोत्तमी का मतलब ये होता है, अगर हम इसको नवमांश में देखेंगे तो सिंह राशि के अंदर राहु मिलेंगे, यानी कि नवमांश के अंदर केतु सिंह राशि में मिलेगा और राहु जो है वो कुंभ राशि के अंदर मिलेगा। तो वर्गोत्तमी होने का मतलब, जब कोई ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है तो अपने बहुत जबरदस्त इफेक्ट वो देता है। तो अगर आपकी पत्रिका में राहु और केतु ये दो प्लैनेट जो है अगर ठीक अवस्था के अंदर है ना, मतलब प्रॉब्लम नहीं कर रहे, स्पेशली अगर सिंगल सिंगल बैठे हुए हैं, ठीक है ना, तो ठीक है, पावरफुल है, आपको देने के लिए आए हैं, है ना, आपके लिए सपोर्टिव बने हुए हैं राहु जैसा प्लैनेट या केतु जैसा प्लैनेट। तो आप लोगों के लिए 27 के बाद में बिजनेस के अंदर बहुत ज़बरदस्त आप लोगों का बूम आने वाला है। सच कह रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी डील क्रैक होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, राहु केतु की प्रॉब्लम मेन चार्ट के अंदर, आपका जो लग्न चार्ट बनता है, ठीक है ना, उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है अगर, तो थोड़ा सा आप लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर छोटा मोटा घाटा घपाटा लग रहा है तो वो बड़ा लग सकता है, तो रिस्क की चीज़ों को काम करने से बचेगा, अपना पैसा एक जगह इकट्ठा इन्वेस्ट करने से बचेगा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार करना क्या है, हमारा लग्न कौन सा है पता नहीं है, क्या नक्षत्र होता है, क्या वर्गोत्तमी होता है ना, कोई आपका ऐसी कोई सवाल है जिसका आप एस्ट्रोलॉजिकली सॉल्यूशन चाहते हैं, तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं और हमारे वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, अब वहाँ पे जाके अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा सकते हैं। बहरहाल अब देखिए आगे बढ़े और हम बात करते हैं मनी और असेट्स की। तो मनी और असेट्स के मामले के अंदर थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अभी थोड़ा सा शांति रखिए, है ना। अभी आप लोगों को पैसा जो है गंवाने से थोड़ा सा बचना चाहिए, हाथ को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना चाहिए। वैसे भी आप लोगों के डेट्स खर्चे वगैरह इन दोनों बहुत ज़्यादा हो गए होंगे, खास करके इस महीने के मिड से ही, 14 जनवरी के बाद में ही, और अभी जो है वो थोड़ी सी अपनी पीक पर होंगे। तो अपने खर्चों को थोड़ा सा संभाल के रखिए। सेविंग्स कहीं निकल रही होगी, या तो घर परिवार में कोई बड़ा फंक्शन होगा आप लोगों के, तो उसके अंदर काफ़ी कुछ आपका खर्चा होने को है या काफ़ी कुछ खर्चा हो चुका होगा, है ना। नहीं तो अनावश्यक आप इधर उधर इन्वेस्टमेंट करने से बचेगा। घर में शादी आप लोगों के दिख रहा है अभी कि घर परिवार में ज़रूर आप लोगों की कोई शादी होगी। जब घर परिवार में शादी होती है तो खर्चा तो होता ही है, तो अपने हाथ को थोड़ा सा बांध के रखिए एक्स्ट्रा खर्चों के ऊपर, ठीक है ना। और प्रॉपर्टी वगैरह सेट्स वगैरह लेने का भी थोड़ा सा टाइम हमको दिखाई नहीं देता है, तो थोड़ा सा संभल के रहने होगा आप लोगों को। हालांकि इस भाव का स्वामी उच्च अवस्था के अंदर है, लेकिन छठे भाव के अंदर है। छठे भाव में वैसे सूर्य मंगल स्पेशली थोड़े से बलवान थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि अभी थोड़ा सा, क्योंकि इस भाव से संबंध कोई बन नहीं रहा है डायरेक्टली, ठीक है ना। मंगल की कोई दृष्टि वगैरह पड़ती, सूर्य की कोई दृष्टि पड़ती है ना। चंद्रमा उच्च अवस्था के अंदर आएगा 2 दिन के लिए, तब जरूर यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी, लेकिन ये गोचर का है, 2 दिन के बाद में फिर आगे बदल जाएंगे। तो कोई क्विक इन्वेस्टमेंट है तो ज़रूर से कर सकते हैं, जिसका 1-2 दिन में ही कोई रिजल्ट आने वाला हो। अदरवाइज तो मैं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से अभी मना करूँगा। बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए तो बहुत ज़बरदस्त टाइम है। खास करके 30 और 31 जनवरी की ये जो 2 दिन है, इस दिन आप नहीं मिलते हैं तो मिल लीजिए, है ना। आपकी रिलेशनशिप में कहीं मैच्योरिटी आएगी, प्रॉमिसिंग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि अपनी शादी को, अपनी जो प्रेम संबंध आपके चल रहे हैं उसको शादी में कन्वर्ट करने का आपका मानस बन जाए और वो बात आप कह भी दें, ठीक है ना। जिन लोगों का ऐसा है कि अपने मन की बात कह नहीं पाते, तो वो ज़रूर से कहें, क्योंकि आने वाला जो समय है फरवरी का महीना, उसमें 14 तारीख भी आती है वैलेंटाइंस डे, तो उसको सब जानते ही हैं, है ना। तो वहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट उस दिन के लिए मिल जाएगा, अगर आप इन 2 तिथियों का ध्यान स्पेशली रखेंगे तो। बात करें मैरिज की, तो दाम्पत्य जीवन के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा अब जो है एक्टिव हो जाना चाहिए, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं, हो सकता है कि रोज़ रोज़ की अगर खिटपिट जिन लोगों के बीच में हो रही है, मैरिज वालों के, दाम्पत्य जीवन वालों के, हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो खिटपिट आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करने लगे, ऐसा लगे कि बस अब मतलब बात ही नहीं करनी है या घर में ही नहीं रहना है, इस तरह का माहौल अगर भगवान ना करे अगर ऐसा बनता है, तो फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा शांति रखनी चाहिए, मेडिटेशन वगैरह करने की ज़रूरत है। जिन लोगों का सेपरेशन वगैरह का मोड चल रहा है ना, अलग अलग थोड़े से हो गए हैं, तो उन लोगों को भी जो
जो है अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका एंगरनेस जो है वो कहीं ना कहीं आपको लीगल मैटर में फंसा सकता है। ठीक है ना। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य का तो भैया जब से ये चतुर्ग्रह योग आप लोगों के इस छठे भाव में बना है, मैं तब से आप लोगों को कह रहा हूँ, ये अभी थोड़े दिन कुछ दिन और चलेगा। हालांकि नक्षत्र चेंज हो गए, चंद्रमा की स्थिति ठीक हुई है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए अभी का जो समय है, जो पुरानी प्रॉब्लम से चल रहे हैं उनके लिए ये सप्ताह थोड़ा सा राहत भरा होगा। हेल्थ में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जरूर आएगा, दवाइयाँ वगैरह हैं उनका असर आपको लोगों का दिखना लगेगा। और बाकी जो लोग हैं उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, खास करके शुगर वाले, डायबिटीज़ वाले, थायराइड की जिनको प्रॉब्लम है, जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, जिनको कमर के नीचे वाली हड्डियों के अंदर थोड़ी सी दिक्कत रहती है, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा सा अभी और ध्यान अपना रखना है। हेवी वर्क वगैरह नहीं करना है, जो भी डॉक्टर की गाइडेंस होती है उसको फॉलो करते रहना है, टाइम पे दवाइयाँ लेती रहनी है। बात करते हैं रेमेडी की। तो उससे पहले एक बात और कि देखिए, अब यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो ठीक ही लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट पे जब जाएंगे तो कमेंट करने से पहले उसको स्वाइप कीजिएगा, वहाँ पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप ज़रूर से कर दीजिएगा। बस इतनी सी आपसे दरखास्त है, ठीक है ना। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।